उसके बाद में उस रोड पे एक हाईवे तैयार होता है। तो आपकी लाइफ के जो गड्ढे हैं उसको भरने के लिए दोस्तों कम से कम 1 करोड़ की जरूरत है। वो क्या करेगा, आपके उन गड्ढों को दोस्तों पूरी तरह से भर देगा, और उसके बाद उस पे एक हाईवे बनने के लिए हम दोस्तों काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए आपको दोस्तों गड्ढों को भरना बहुत जरूरी है। गड्ढों में दोस्तों क्या चीज आती है, क्योंकि बहुत सारे में से मेरे ऐसे भाई हैं जो कि पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और उनकी लाइफ के अंदर दोस्तों बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं, क्योंकि खर्चा तो दोस्तों हर साल कुछ ना कुछ आ जाता है। कभी स्कूल्स का खर्चा होता है, कभी शादी का खर्चा होता है, कभी घर में शादी हो जाती है, उसकी वजह से दोस्तों कर्जा झेलना पड़ जाता है। गड्ढे दोस्तों हर समय कुछ ना कुछ गड्ढे आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी अपनी, जो हम कहते हैं ना कि वो लाइफ में हम उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते कि हमारे पास में मनचाहा पैसा हो। लेकिन 1 करोड़ आने से आपकी लाइफ में अगर एक फास्टली 1 करोड़ आता है, मतलब 6 महीने में, साल भर में अगर 1 करोड़ आता है, तो दोस्तों आपकी लाइफ के वो गड्ढे फुलफिल हो सकते हैं। और उसके बाद में आप वहां पे दोस्तों एक शानदार हाईवे का निर्माण कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्पीड है, आज आप देख सकते हो सिस्टम के अंदर जो अचीवर्स हैं दोस्तों, वो आज किस तरह से एक बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों जब आपके पास एक बार पैसा होता है तो पैसा दोस्तों फिर रुकता नहीं है, पैसा बार बार आता है। तो यहाँ पे हमारा जो मिशन रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि मुझे जितना जल्दी हो सके 1 करोड़ पे पहुंचना है। और 1 करोड़ पे दोस्तों अगर हम पहुंच गए तो दोस्तों उसके बाद में फिर कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा पैसा आपके पास में आने वाला है। और वो कैसे आएगा उन पे हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला मेरा पॉइंट रहता है जूम मीटिंग का। अटेंड एवरी जूम मीटिंग ऑफ मेटाफोर्स। दोस्तों बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं, और दोस्तों उनके अपलाइन उनको 10 बार, 20 बार, 50 बार बोल देते हैं कि भाई जूम मीटिंग जरूर अटेंड किया कीजिए, लेकिन फिर भी वो लोग दोस्तों जूम मीटिंग नहीं अटेंड करते, क्योंकि दोस्तों उनको लगता है कि ये जूम मीटिंग वैसे ही होगी जैसा पहले होता है, जैसा और सिस्टम में होता है। ये जूम मीटिंग वैसी ही होगी जैसा और सिस्टम में हमने देखी है। लेकिन दोस्तों अब यकीन से मैं कह सकता हूं, एक बार दोस्तों 3 से 4 दिन आप लगातार मेटाफोर्स की दोस्तों सुबह का जो सेशन है, शाम का जो सेशन है, उनको अटेंड करके देखिए। आप कहेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट यूनिक है, यहाँ की ट्रेनिंग्स यूनिक है, यहाँ पे सिस्टम यूनिक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग जो कि दोस्तों एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें यूनिक है, और यहाँ पे सच्चाई के साथ में एक एक बात को बताया जाता है। बाकी दोस्तों आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी किसी भी प्लान की आप जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फेकालॉजी की बातें की जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा की बातें की जाएगी। लेकिन इस सिस्टम के अंदर दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि हमारे एक साथी जो कि कल हमारे साथ में जुड़े हैं वो कैसे सफलता ले सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों अटेंड करनी है एवरी जूम मीटिंग, कोई भी जूम मीटिंग को आपको मिस नहीं करना है। हर एक जूम मीटिंग को दोस्तों आपको अटेंड करना है। मेटाफोर्स की जो भी जूम मीटिंग्स होती है उनको आपको जरूर अटेंड करना है। अब दोस्तों जूम मीटिंग जब हम अटेंड करते हैं तो दोस्तों साथ में अपनी पूरी टीम को भी आप कोशिश करें, आप चेक करें कि आपकी टीम आई है या नहीं आई है। अब क्यों महत्व है दोस्तों इस सिस्टम के अंदर जूम मीटिंग्स का, उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये पुराना जमाना नहीं है, ये पुरानी नेटवर्किंग नहीं है। पहले लोग क्या करते थे दोस्तों, पहले हमारे पास में ऐसे संसाधन नहीं थे कि हम किसी भी व्यक्ति का दोस्तों, उसको अगर ऑडियो वीडियोस दिखाने होते थे या फिर किसी भी अपना प्रमोशन भी करना होता था, तो हम क्या करते थे, उसके पास में जाते थे, उसको बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उसके पास जाते थे, क्योंकि हमारे पास में ऐसे संसाधन नहीं थे, हमारे पास में ऐसी चीजें नहीं थे कि हम उसको कोई भी चीज अपने फोन के जरिए दिखा सकें। लेकिन अब हम एक ऐसे युग में दोस्तों काम कर रहे हैं जहां पे हमारे पास में इन सब चीजों की फैसिलिटीज है। आज दोस्तों आज आप देखिए शादी के जो कार्ड्स है दोस्तों, आज ऑनलाइन ही आने स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारी जगह पे। जहां पे आ, व्यक्ति खुद नहीं पहुंच पाता, वहां पे व्हाट्सएप पे कार्ड भेजता है और दोस्तों रिक्वेस्ट कर लेता है कि दोस्त मैंने आपको कार्ड जो है व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर दिया है, आप जरूर आइएगा। यानी कि दोस्तों डिजिटल जो है जमाना आने आ चुका है, और धीरे धीरे ये सारी चीजें दोस्तों डिजिटल हो जाएगी। फिजिकल दोस्तों ये चीजें जो है धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों हम इन चीजों को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने खुद ने इन चीजों को एक्सेप्ट किया है। अगर कोई व्हाट्सएप से भी कार्ड भेजता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो पहले के जैसे, पहले के मामा फूफा की तरह मुंह नहीं फुलाते हैं कि मेरे को तो कार्ड जो है घर पे ही चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कोई चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो उसी तरह से हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, हमारे जो नए लोग हैं जिनको हम बिजनेस प्लान शो करना चाहते हैं, जिनके बारे में जिनको हम बिजनेस बताना चाहते हैं, उनको दोस्तों हम जूम मीटिंग्स का थोड़ा सा दोस्तों उनको हम महत्व बता करके कि सर 1 घंटा अपने ही घर पे बैठे हुए अपने ही बच्चों के साथ में आप 1 घंटा हमारी जूम अटेंड कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूं दोस्तों, हर व्यक्ति मिलने के बजाय जूम मीटिंग पे ज्यादा फोकस करता है कि यार मिलना ना पड़े, और मैं जो है आराम से घर पे बैठे बैठे ही जूम देख करके मैं समझ लूं कि मुझे बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, आप उसको जब महत्व समझाएंगे कि क्यों जूम मीटिंग पे आकर उसको समझना चाहिए, तो दोस्तों आप उसको जूम मीटिंग्स के अंदर इनवाइट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि आप जिस तरह से जिसको भी ज्वाइन करवाते हैं, वो हमेशा उसी तरह से काम करता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैंने मेटाफोर्स को ऑनलाइन ही ज्वाइन किया, मेरे अपलाइन ने मुझे घर आकर के बिजनेस प्लान नहीं दिखाया। जब मैंने जूम मीटिंग के थ्रू इसका बिजनेस प्लान देखा, इसको समझा, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे साथ जो भी व्यक्ति कनेक्ट हो, मैं उसको जूम मीटिंग का ही पहला प्रेफरेंस देता हूं कि आप जूम मीटिंग अटेंड कीजिए और उसके बाद में हम लोग जो है बात करेंगे। तो जूम मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझते हैं। पहले क्या होता था, जैसे हमने किसी को प्लान दिखा दिया, किसी जैसे मैंने प्रोडक्ट बेस किया है दोस्तों, मैंने प्लान दिखा दिया और उसके बाद अब मुझे फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मीन्स क्या होता है? फॉलोअप का मीन्स होता है कि उसको बार बार अपने बिजनेस के बारे में टच करना, बार बार उसको बिजनेस के बारे में बताना, ताकि वो कभी ना कभी हमारे बिजनेस में एंट्री करे, हमारे साथ में हमारी टीम का हिस्सा बने। ये हमारा एक सोच होती थी। आज दोस्तों फॉलोअप करने के चीजें बदल गई है, आज फॉलोअप करने के तरीके बदल गए हैं। आज फॉलोअप करने का सिंपल सा तरीका है, आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लीजिए, लगातार जूम मीटिंग के लिंक शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे आप लगातार प्रमोशन करते रहिए, और साथ साथ में दोस्तों उसको जो है हमारे कभी भी कोई भी अचीवमेंट्स आते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। यही एक फॉलोअप का सबसे अच्छा तरीका है। इससे वो आपकी एक्टिविटीज को देखता है, इससे वो आपके सिस्टम जो आपके स्टेटस है उनको देख रहा है, यानी कि वो आपको वॉच कर रहा है कि आप कितना दिन इस सिस्टम के अंदर रुक रहे हैं, कितना दिन इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोग्रेस हो रही है। आप यकीन मानिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपको ज्वाइन करने से पहले आपकी प्रोग्रेस को देखना ज्यादा पसंद करता है। अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको 2 महीने हो गए आपकी प्रोग्रेस नहीं हुई है, आपकी 6 महीने हो गए आपको प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को अपने काम के तरीकों को बदलने की जरूरत है। आपको अपने स्टेटस को अपडेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों जूम मीटिंग्स का बहुत बड़ा महत्व है। आपको हमेशा बहुत एक्टिवली दोस्तों जूम मीटिंग्स को अटेंड करना है, और आपको अपनी पूरी टीम के अंदर कोशिश करनी है कि हर व्यक्ति जूम मीटिंग को अटेंड करें। अब दोस्तों दूसरा मेरा रहता है पॉइंट, वो है दोस्तों फोकस। दोस्तों लाइफ में फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां आपका फोकस होता है दोस्तों वो काम होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार हमारा फोकस दोस्तों बिजनेस सेट के जॉब पे चला जाता है, तो जॉब अच्छी चलने लग जाती है, बिजनेस बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब आपका बिजनेस पे फोकस होता है तो बिजनेस अच्छा चलता है, जॉब बिल्कुल डाउन हो जाती है। यानी कि लाइफ के अंदर आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फोकस करके काम कर रहे हैं। दोस्तों एक सूरज, इतना बड़ा सूरज है, वो भी अपना प्रकाश पृथ्वी पे डालता है, लेकिन किसी को जला नहीं पाता है। लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम सभी ने किया होगा, एक शीशा लेकर के, एक कांच का जो लेंस लेकर के हमने सूरज की रोशनी को एक जगह पे इकट्ठा किया होगा और उससे कागज जलाया होगा। यानी कि इतने बड़े सूरज को भी दोस्तों जरूरत होती है अपनी जो ऊर्जा है उसको इकट्ठा करके और एक जगह डालने की, तभी जाके वो किसी ना किसी चीज को जला पाती है। उसी तरह से अगर लाइफ में हमारा भी फोकस एक जगह पे नहीं है दोस्तों, मुझे कभी कभी तो ये ताज्जुब होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो दोस्तों मल्टीपर्पज काम कर लेते हैं। उनके पास में एक ही बैग के अंदर आपको 4 तरह के प्लान मिल जाएंगे। वो आजकल नेटवर्किंग भी ऐसे कर रहे हैं कि जो अगला चाहे उसके मुताबिक वो प्लान बता देंगे। जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है, वो जैसे फैमिली की इच्छा होती है वैसे इंश्योरेंस बेच रहा होता है, वैसे लोग नेटवर्किंग का दोस्तों काम कर रहे हैं। एक ही बैग में 4 प्लान लेकर के चलते हैं कि जहां सेट हो जाए वहां सेट कर दूंगा। मेरे भाई अगर इस तरह से काम कर रहे हो तो ना तो अपना भला कर पाओगे और ना ही दूसरे का भला कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों वो भी सेम ही आपकी डुप्लीकेशन करने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना दोस्तों, ये बोलने से कम डुप्लीकेट होता है, ये करने से ज्यादा डुप्लीकेट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार टीम को तो अच्छी अच्छी बातें बताते रहो, बोलते रहो, और टीम जो है उन बातों को मानती रहेगी, फॉलो करती रहेगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको जो चीज आप बोल रहे हो, जब तक आप उसको कर नहीं रहे हो, तो दोस्तों टीम भी उस काम को कभी नहीं करेगी, क्योंकि टीम भी ये चीज देख रही है
कि जो काम आप बोलते वो आप काम करते नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो कम से कम जो आप बोलो कुछ मत, लेकिन आप दोस्तों करो बहुत कुछ। अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो दोस्तों आपकी टीम भी करना स्टार्ट कर देगी, और आप अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों आपकी टीम भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों फोकस बहुत जरूरी है आपका डायरेक्ट पार्टनर्स पे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि मेरे डायरेक्ट में कितने लोग हैं और कौन कौन लोग हैं, किस किस को मैंने ज्वाइन करवा दिया है। दोस्तों आपको जिस दिन से आप बिजनेस को शुरू करते हैं, ये खास करके उन सभी लीडर्स की जिम्मेदारी है जिनकी भी टीम में लोग स्टार्ट करते हैं, तो उनको बता दें कि जितने भी लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उनको दोस्तों ये बात जरूर बताएं कि जब भी किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उसका नाम, नंबर, आईडी, ये सब चीजें पहले ही दिन से नोट कर लें और अपनी एक डायरी के अंदर उनको लिखना स्टार्ट करें। दोस्तों डायरेक्ट पार्टनर कोई अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं दोस्तों। वो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। उनकी लिस्ट बनाई जा सकती है क्योंकि वो डायरेक्टली आपके साथ में ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए आपको अपने डायरेक्ट पार्टनर्स का दोस्तों फोकस करके काम करना है। आपके डायरेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है, उनका वो लोग लगातार मीटिंग्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो लोग दोस्तों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका फोकस आपके डायरेक्ट पार्टनर्स पे रहेगा तो दोस्तों इससे मैं ये कह सकता हूं कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो दोस्तों कई गुना तेज हो जाएगी। लेकिन हमारा क्या रहता है, हम उस एक बंदर की स्टोरी मैं सुनाता हूं दोस्तों। वो क्या करता है, मक्के के खेत में घुस जाता है, और मक्के के खेत में घुसने के बाद में दोस्तों वो मक्के तोड़ना स्टार्ट करता है। पहला एक मक्का तोड़ता है, अपने इस हाथ की जो अमा बाजू होता है उसमें दबाता है। दूसरा मक्का तोड़ता है, दूसरे बाजू में दबाता है। फिर दोस्तों ऐसे करते करते वो पूरे खेत के मक्के तोड़ लेता है। लेकिन जब लास्ट में किनारे पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पास में सिर्फ दो ही मक्के थे, एक जो बाजू में दबा हुआ था और दूसरा उसके हाथ में था। बाकी मक्के कहाँ गए दोस्तों? क्योंकि जब वो एक मक्का तोड़ के उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, एक गिर जाता था, जब दूसरा तोड़ के दबाता था तो दूसरा गिर जाता था। उसी तरह से हमारे लाइफ में भी हम लोग काम कर रहे होते हैं दोस्तों। हम लोग तो बहुत ज्वाइन करवाते हैं, हम रोज हमारी ज्वाइनिंग से रोज हमारे साथ में लोग जुड़ जुड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं तो हमारे साथ में सिर्फ दो चार लोग ही खड़े मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हमने हर व्यक्ति को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने हर व्यक्ति को बराबर ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसको किन किन चीजों की जरूरत थी हमने वो चीजें पूर्ण ही नहीं की। दोस्तों जैसे इस बिजनेस के अंदर मैं कहता हूं कि जो टीम होती है ना, वो एक नवजात बच्चे की तरह होती है। उसको भी वो केयर चाहिए, उसको भी वो सारी चीजें चाहिए। लगातार आपकी कॉलिंग चाहिए, लगातार आप उसको जूम मीटिंग में इन्वाइट करें, लगातार आप उस पर फोकस करके काम करें, तभी दोस्तों वो प्रोग्रेस कर पाता है। और मैं कहता हूं कि जब भी कोई नई टीम आप स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई नया एसोसिएट आप ज्वाइन करवाते हैं, कम से कम दोस्तों उसको 5 से 10 दिन, 15 दिन उसको साथ में जरूर दें, ताकि उसकी भी एक टीम बिल्ड हो पाए और वो भी आपके साथ में एक बिजनेस में लगातार स्टैंड होकर काम करना स्टार्ट करे। तो आपको अपने डायरेक्ट पे फोकस करना है, आपको डायरेक्ट के डायरेक्ट पे फोकस करना है। यानी कि अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्यों बोलता हूं कि आपको अपने डायरेक्ट पे फोकस करना है, यानी कि आपने जो आपके डायरेक्ट है उनके साथ जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों अपने घर मतलब अपने अपलाइन को जस्ट जो ज्वाइन करवाता है दोस्तों, उसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा नहीं होती है, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा सा हम देखेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपको एक चीज को देखना है दोस्तों। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, ऐसे बोलते हैं कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। यानी कि आपके जो जस्ट अपलाइन है दोस्तों, उनको कोई, जैसे आज मान लेते हैं कि दोस्तों आपके जो भी अपलाइन होंगे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन उनसे जो ऊपर अपलाइन होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्टी रूल अप्लाई होता है। हम अपने बच्चे को खुद भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए। भले ही माँ बाप खुद टीचर हो, लेकिन फिर भी उसको स्कूल भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि वो अपना बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा। तो आपकी टीम के साथ में भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो ज्वाइन करवाए लोग हैं उनकी बात को नहीं सुनते हैं। वो अगर उनको जूम मीटिंग के लिए भी 10 बार बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर आप उनको कॉल करते हैं और आप उनको बोलते हैं कि सर आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है, आपको ये काम करना है, तो वो जरूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें आपने इंटरफेयर किया है। तो इसलिए आपको फोकस करना है, आपको इन दो लेवल पे फोकस करना है, एक तो अपने डायरेक्ट पे और उनके डायरेक्ट पे। अगर हर व्यक्ति इन दो लेवल पे फोकस करते हुए काम करेगा तो यकीन से मैं कह सकता हूं दोस्तों बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ दो लेवल पे फोकस करना है दोस्तों, आपको पूरी टीम पे फोकस करना है। अगर पूरी टीम से भी कोई रिक्वायरमेंट है, पूरी टीम से भी दोस्तों अगर कोई याद करता है तो उसको भी सपोर्ट करनी है, उनको भी सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन
आपका जो फोकस होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपकी इनकम के ऊपर कि आज मैंने पैसा कमाया है या नहीं कमाया है, चाहे $10 ही कमाऊं या $50 ही कमाऊं या $100 ही कमाऊं, लेकिन पर डे का मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर करना है। आपको टारगेट बना के काम करना है दोस्तों। आपको जो आपका टारगेट है उस पर फोकस करके काम करना है कि मेरा क्या टारगेट है इस बिजनेस के अंदर, उस पर दोस्तों आपको फोकस करके काम करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सीखने की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा फोकस होगा तो दोस्तों हमें सीखना पड़ेगा। अब क्या क्या सीखना है यहाँ पे? दोस्तों यहाँ पे सीखना है ट्रस्ट वॉलेट बनाना। दोस्तों बहुत बार मीटिंग्स में हम लोग बताते हैं ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाए जाते हैं, और आपके अपलाइन भी दोस्तों ये ट्रस्ट वॉलेट बनाने की जो प्रक्रिया है इसको आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों इसको रट लीजिए एकदम, क्योंकि ये बिजनेस का एकदम बेसिक है, ये हर व्यक्ति को आना चाहिए कि वॉलेट कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं, अब उसने ज्वाइन किया या नहीं किया, प्लान दिखाने के बाद में उसको ट्रस्ट वॉलेट जरूर डाउनलोड करवा देना है कि दोस्त आप एक काम कीजिए, आप ट्रस्ट वॉलेट बना लीजिए और मैं आपको सेटअप करवा देता हूं। क्योंकि बाद में हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, हम फंड डालेंगे और आपकी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। तो आपको ट्रस्ट वॉलेट बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आज ही सीखने की कोशिश करें, अपने अपलाइन को कॉल करें और आज ही सीखें ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं। आईडी क्रिएट करना है ना अपग्रेड करना, किस तरह से आईडी लगाते हैं, यानी कि किस तरह से उसमें फंड डालते हैं, कैसे अपने अपलाइन से या बाइनेंस से कैसे हम फंड वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। और उसको क्रिएट करना सीखना है, और उसको कन्वर्ट, उसको अपग्रेड करना है, कैसे उस आईडी को लगा करके और उसको एक्टिवेट करते हैं स्लॉट, ये आपको पता होना चाहिए। बाई सेल एंड कन्वर्ट, किस तरह से दोस्तों अपने जो डॉलर्स हैं, जो डाई हैं, उनको हम बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ये चीज दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं अगेन कहूंगा दोस्तों आपको कि आज ही अपने अपलाइन के साथ में बैठिए। आपके अपलाइन अगर दूर है तो जूम पे बैठिए, लेकिन आज ही सीखिए कि ये काम कैसे करते हैं। आईडी चेक करना, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की आईडी कैसे चेक की जा सकती है। दोस्तों अपने अपलाइन की, अपने टीम की, अपने जो भी आपके डायरेक्ट है उनकी आईडीज आप कैसे चेक कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ टू प्रमोट मेटाफोर्स, दोस्तों मेटाफोर्स को किस तरह से प्रमोट करते हैं, इस पे हमारे बहुत सारे सेशंस होते हैं दोस्तों। इसी वीक में बहुत अच्छे अच्छे सेशंस थे इसके ऊपर, कल भी एक शानदार सेशन हुआ था। आपको दोस्तों सीखना है, सीखना है तो दोस्तों आपको लगातार दोस्तों जूम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, जिससे आपको सीखने को मिल जाएगा कि हाउ टू प्रमोट मेटाफोर्स, किस तरह से मेटाफोर्स को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों सिस्टम के एथिक्स क्या है, दोस्तों किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, ये आपको सीखना है। इस सिस्टम में क्या एथिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत बार दोस्तों लोगों को बोलने के बावजूद भी लोगों को बोलते हैं कि भाई अब हैंडरेज मत कीजिए, लेकिन लोग फिर भी प्लान के बीच में हैंडरेज हैंडरेज कर रहे होते हैं। दोस्तों अपने अपलाइन से किस तरह से हमें बात करनी चाहिए, अपनी टीम से किस तरह से बात करनी चाहिए, टीम के साथ में किस तरह से काम करना चाहिए, ये सिस्टम के कुछ एथिक्स है जो कि दोस्तों आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों लर्निंग बहुत जरूरी है इस सिस्टम के अंदर, और अगर ये चीजें हम लर्न कर लेंगे तो दोस्तों इससे बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। और उसके बाद में आखिरी जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है लीडरशिप। दोस्तों किसी भी काम को बड़ा करने के लिए अगर आप वहां से चाहते हैं कि मुझे लाखों रुपए की इनकम हो और एक दिन का मैं करोड़ों रुपए कमाऊं, तो वहां पे दोस्तों आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी लीडरशिप। दोस्तों लीडरशिप कब डेवलप होती है? दोस्तों लीडरशिप डेवलप तब होती है जब आपके पास में आपका नेटवर्क स्टेबल हो जाता है, आपको ये सारी चीजें आती है। आपकी टीम में ऐसे कम से कम 15 से 20 25 ऐसे डायरेक्ट होते हैं कि जो कि दोस्तों दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं, जो कि दोस्तों मेटाफोर्स। आप उन लोगों को दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उनको भी करोड़पति बनाना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या लगेगी? आपको लगेगी लीडरशिप। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इसमें ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत ब्रांडेड होना चाहिए, लेकिन जब भी आप लोग फील्ड वर्क करते हैं या फील्ड में जाते हैं या किसी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, तो आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हमेशा कोशिश करें फॉर्मल्स आप पहने, क्योंकि दोस्तों फॉर्मल्स एक अच्छा माना जाता है कि एक अच्छा ड्रेस कोड होता है। तो आप हमेशा फॉर्मल की कोशिश करें। आपका टॉकिंग लैंग्वेज, क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस जो है मैक्सिमम फोन के ऊपर होता है, तो आपको हमेशा आपके जो शब्दों के चुनाव है उनका उपयोग बहुत ध्यान से करना है। कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो किसी को बुरा लगे। इसलिए हमेशा अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर पूरा फोकस करें कि जितना अच्छा उसको बना सके उसको बनाने की कोशिश करें। टाइम का ध्यान रखें दोस्तों। हमारा जो सेशन है 8 बजे एकदम हाउसफुल हो जाता है।
तो आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना है कि 7:55 पे ही इसको ऑन कर देना है। दोस्तों अकाउंटेबिलिटी दोस्तों बहुत जरूरी पॉइंट है और बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बार दोस्तों लोग क्या करते हैं, इसी अकाउंटेबिलिटी की वजह से हमारे बड़े बड़े नेटवर्क जो है, बड़ी बड़ी टीम हमारी खत्म हो जाती है। दोस्तों टीम के अंदर ना तो उधार लेना है ना उधार देना है। दोस्तों कभी भी इस तरह के काम नहीं करने हैं कि तू मुझे $10 दे, मैं ये कर देता हूँ, $20 दे, ये अपग्रेड कर देता हूँ। दोस्तों कभी भी इस तरह के काम नहीं करने हैं। जितना भी आपको दोस्तों उधार लेना देना है, सब सिस्टम से बाहर कीजिए। कभी भी सिस्टम के अंदर रहते हुए दोस्तों इस तरह की चीजें मत कीजिए, क्योंकि इससे दोस्तों आप अपनी टीम को ही नुकसान पहुंचाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दोस्तों इसके जो रिजल्ट है वो दोस्तों बहुत गलत आते हैं। इसलिए कभी भी अकाउंटेबिलिटी को दोस्तों खराब मत कीजिए। और अकाउंटेबिलिटी की वजह से बहुत लोगों के नेटवर्क खराब हुए हैं, बहुत टीमें खराब हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी टीम को पैसा दिया तो इसका मतलब यह है कि आपका पैसा भी चला जाएगा, आपकी टीम भी चली जाएगी, आपके लोग भी चले जाएंगे। और अगर आपने एक बार मना कर दिया कि नहीं सर मैं इस तरह का काम नहीं करता हूं, ना तो मैं उधार लेता हूं ना मैं उधार देता हूं, तो आप दोस्तों यकीन मानिएगा एक बार उनको जरूर बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों बाद में वो आपके साथ में पूरा दिल से काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमारे सिस्टम का एक, पूरा सिस्टम का एक रोल है, जहां पे ये चीज बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज करके देखी है, जहां पे उनकी टीम दोस्तों वो लोग भी उनके साथ में नहीं रुके। नो क्रॉस लाइन, कभी भी दोस्तों क्रॉस लाइन नहीं करनी है। अगर कोई भी क्रॉस से आपके पास में फोन आता है और वो कहते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी थी, आपका मीटिंग्स बहुत अच्छा था, आपका फलाना बहुत अच्छा था, तो दोस्तों हमें हमेशा एक ही चीज को प्रोत्साहित करना है कि सर बहुत अच्छी बात है, आप अपने अपलाइन जो भी जिसने भी आपको सिस्टम में ज्वाइन करवाया है, आप उनके साथ में लग करके काम करिए और बहुत बड़ा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। हमेशा दोस्तों कभी भी किसी को डीमोरलाइज नहीं करना है कि आपने क्यों किसी के साथ उसके साथ ज्वाइन कर लिया, वो तो ऐसा है वैसा है। कभी भी डीमोरलाइज नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जैसा हम बोते हैं ना, वैसा ही वैसा का वैसा हमारे साथ में होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम दूसरों की काट करेंगे तो कभी ना कभी दोस्तों आपका भी बिजनेस जो है वो कटना शुरू हो जाएगा। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। अगर आप क्रॉस लाइन करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं कल को आपके साथ भी ये काम होने वाले हैं। आपकी टीम के अंदर भी ये सब चीजें हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों जैसी जो सिचुएशन आज उनके साथ में है, वही सिचुएशन कल को आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन ना करें। बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनिए दोस्तों, जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग दोस्तों जिम्मेदारियों से भागते हैं। कभी भी भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को लेना है, जिम्मेदारियों को लेकर के सीखते हुए दोस्तों काम करना है। और जितने भी लोग दोस्तों आज जिम्मेदारियां ले रहे हैं, वो दोस्तों आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, इस बिजनेस में कामयाब है। और आप देखिए दोस्तों, जिन्होंने जिम्मेदारी ली, आज आप नजर उठा के देखिए, जो जिम्मेदारी लेता है वही व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाता है। तो जब भी मौका मिले, चाहे वो फिजिकल कोई सेमिनार हो, चाहे वो हमारी मीटिंग्स हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, आप कोशिश कीजिए आगे आने की। अगर आप में कोई अच्छा प्लानर है तो अपने अपलाइन के थ्रू अपना नाम दोस्तों आप अपॉइंट करवाइए कि सर मुझे भी कोशिश कीजिए, मैं भी एक कभी प्लान कर पाऊं, कभी कोई ट्रेनिंग कर पाऊं। तो दोस्तों अगर आप जिम्मेदारी लेकर के काम करेंगे अपनी टीम के लिए, तो बहुत बड़ा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी आप सभी लोगों से, हमारा जो टारगेट है 1 करोड़ का, दोस्तों वो इन्हीं बातों से दोस्तों पूरा किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको इन सभी बातों को फॉलो करने की जरूरत है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि इन सभी बातों को मानने के लिए तैयार हैं कि यस सर वी आर रेडी, और आज से हम इन सभी बातों को फॉलो करके काम करेंगे, और इन बातों को फॉलो करके हम वास्तव में अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन छोटी चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कहते हैं कि जहां पे तलवार काम नहीं आती, वहां कई बार जहां पे सुई का काम है वहां तलवार का काम नहीं होता। इसलिए दोस्तों हमेशा छोटी छोटी चीजों को कभी इग्नोर ना करें। कभी भी ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनको कभी भी मिस ना करें। ये हमारे बिजनेस का बेस है दोस्तों, ये बिजनेस की नींव है। अगर ये जो नींव अगर मजबूत हो गई, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होगी, और वो अपने सपनों का दोस्तों एक महल होगा, अपने सपनों का दोस्तों ड्रीम हाउस होगा, जहां पे ये सब चीजें हम दोस्तों सीख करके और बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, कुछ साथी हमारे साथ में हैं जिनको आज हम सुनना चाहेंगे, और वो भी कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे कुछ चीजें आज हमारे साथ में रखेंगे कि जिनसे हमारा बिजनेस दोस्तों बड़ा हो सकता है। तो मैं कुछ साथियों को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले चाहूंगा मिस्टर कुलदीप सैनी सर, अगर आप
नेटवर्क में है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका, मिस्टर कुलदीप सैनी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। मेरी आवाज प्रॉपर है सर? जी जी प्रॉपर है सर आपकी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत बारीक चीजें बताई है। और दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे सर ने जो सेशन कंडक्ट किया और जो चीजें आपके सामने एक्सप्लेन किया है, होता क्या है, अक्सर हम लोग बड़ी बड़ी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और जो बेसिक हमारी प्रॉब्लम होती है वो छोटी छोटी गलतियों से होती है। जब भी आप अगर मान लिया रोड पे भी गाड़ी लेकर के चलते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को ध्यान से देखें, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां होती है वही हमें बड़ी मुसीबत में डाल देती है। और अक्सर हमारे बिजनेस में भी यही मैंने देखा। सबको पता है बिजनेस करना है, सबको पता है लोगों को ज्वाइन कराना है, सबको पता है प्लान दिखाना है, लेकिन उस प्लान को दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, सामने वाले का माहौल क्या है, सामने वाला देखने की सिचुएशन में है या नहीं है। अक्सर आपको मीटिंग में बताया जाता है कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, कॉल करते ही आपको एक बार में ही पूरा प्लान नहीं बता देना है। सामने वाले से पहले उसका इंट्रोडक्शन लेना, अपना देना, और सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना, और पॉसिबल होता है तो तभी आप उसको बारे में, प्लान के बारे में हिंट दे करके उसको मीटिंग में इनवाइट करना या अपॉइंटमेंट देना। लेकिन बहुत सारी मीटिंग में बताने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, पहली ही मीटिंग में पूरा प्लान बताने की कोशिश कर दिया। दोस्तों ये लगता है लोगों को दूसरी कॉल में क्या होगा या जो मीटिंग में आने से उसका क्या होगा। मुझे सामने वाले से अभी बात करने का मौका मिला, पता नहीं ये बंदा दोबारा फोन मेरा पिक करेगा या नहीं करेगा। आपकी सोच में पहले ही नकारात्मक विचार आ गए, आपने पहले ही उसको अट्रैक्ट कर लिया कि सेकंड टाइम पे कॉल अटेंड करेगा नहीं करेगा। तो दोस्तों नेचर का रूल है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मिलेगा। कभी भी आप जल्दबाजी में एक ही कॉल में पूरा प्लान एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, उसको इनवाइट करें या सेकंड कॉल का उससे अपॉइंटमेंट लें। उससे क्या होगा दोस्तों, ये बहुत राज की बात है, जब भी सामने वाला इंसान अगर इस कड़ी में सेकंड कॉल में आता है तो वो अपने आप को मेंटली फ्री होकर के और सुनने के मूड से आएगा और आपकी बातों को एक्सेप्टिंग मोड में लेगा, और जिससे वो आदमी डेफिनेटली आपके प्लान को ध्यान से सुनते हुए उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपके साथ में ज्वाइन करे। तो दोस्तों ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, सामने वाले का एक्सेप्टिंग मोड है या रिजेक्टिंग मोड है, बहुत मैटर करता है। अक्सर हमने एक और चीज नोट की, बहुत सारे लोग प्लान दिखाते टाइम पे अपना एग्रेशन या अपना एक एक्साइटमेंट उस लेवल का रखते हैं, उस नजरिए का रखते हैं कि सामने वाले को लगता है इस इंसान को तो सिर्फ ज्वाइनिंग कराने से मतलब है, पैसे निकालने से मतलब है। कुछ लोगों का होता है ना, बस सर आप जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से ज्वाइन करो। आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी देनी है तो आपका जो एटीट्यूड, आपका जो नजरिया वो ऐसा होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि हाँ यही वो शख्स है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है, यही वो शख्स है कि मुझे मेरे फेवर की कोई चीज देना चाहता है, यही वो शख्स है कि हमारे सामने ईमानदारी के साथ में अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहा है। लेकिन लोगों का नजरिया क्या होता है, सर आज ही अभी ज्वाइन करो और देखना कैसी जिंदगी बदलती है। आपकी बातों में मैक्सिमम ये होगा मैं जल्दी से सामने वाला ज्वाइन कर ले, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को ये ऐसा महसूस बिल्कुल भी ना हो कि हम सिर्फ उसको बात करके कन्विंस करके पैसा निकालने से मतलब रखते हैं। और दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है भी नहीं। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में जिस भी इंसान ने सामने वाले से पैसा निकाल करके सिर्फ ज्वाइनिंग रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस किया है, कहीं ना कहीं वो एक बार तो सफलता की तरफ चलता है लेकिन गिरता डबल स्पीड से है। लेकिन जिस इंसान ने टीम को सपोर्ट करके, टीम को एजुकेट करके और एक चीज की इंफॉर्मेशन टाइम पे दे करके टीम को साथ में लेकर के चला, डेफिनेटली उस आदमी ने सक्सेस हासिल की है। हमारे सामने बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। मैं बात करूं, हमारे ग्रेट मेंटोर मुकेश सैनी सर हैं। आज उनके पास लोगों की कमी नहीं है, 3 लाख से ज्यादा लोगों की टीम बन चुकी है। लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है कि हमने उनको कॉल किया और उन्होंने कॉल पिक ना किया, जबकि उनके पास हमसे भी बहुत सारे बेहतर लीडर, हमसे भी बहुत ज्यादा आउटपुट देने वाले, हमसे भी बहुत ज्यादा डिजर्विंग लीडर्स बहुत सारे हैं। लेकिन
ये बात मैंने दिल से फील किया, कभी भी जरूरत पड़ी हमने कॉल किया। बाई चांस ऐसी सिचुएशन कभी कभी होती है, नहीं पिक कर पाए तो आने वाले 10 मिनट बाद कॉल बैक आ जाती है। तो दोस्तों, जो सपोर्टिव आपको अपलाइन से मिलता है या आप सामने वाले को देते हैं, तो ये चीज आपके लिए जो लोगों का नजरिया है, उस नजरिए को चेंज करती है और सामने वाले को फील होता है कि हाँ, यही वो राइट पर्सन है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। और जैसे सर ने बताया, एथिक्स के साथ में काम करना है, एथिकली आपको सारी चीजें बतानी है, सारी चीजें एथिकली आपको एप्लीकेबल भी करनी है, अप्लाई करके सामने वाले को बतानी भी है। बताने को दोस्तों बहुत कुछ है, अभी हमारे बीच में कुछ और भी साथी हैं। मैं यही कहूंगा, सर ने जो चीजें बताई है, लास्ट एक सेंटेंस और बोलूंगा। यहाँ पे दोस्तों, सुबह वाली मीटिंग हो या शाम वाली मीटिंग हो, आपको कोई चीज दी जाती है आपके फेवर के लिए बताई जाती है, आपको सिखाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बताई जाती है। मैं बात करूं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, जो भी लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर उनको अपने पर्सनल बिजनेस से मतलब होता तो शायद वो यहाँ पे ट्रेनिंग में 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगा रहे होते। एक सेशन लेने के लिए खुद को 2 घंटे तैयार करना पड़ता है, तब जाकर के एक सेशन लेते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को इंपॉर्टेंस के साथ में समझे। किसी भी एक इंसान को यहाँ पे मेटाफोर सिस्टम को समझने के लिए 7 दिन से ज्यादा का कोर्स नहीं है, लेकिन हर दिन एक नया पॉइंट सीखने को मिलता है। मीटिंग में आना और हर चीजों को सीख करके टीम को सिखाना, ये हम सबका फर्ज और हम सबकी ड्यूटी बनती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो आपको सिखाया जाता है उसको सिर्फ सुन करके नहीं निकलना, उसको सुन करके मेन पॉइंट्स को आपको नोट करना है और उसको अपने दिमाग के अंदर छाप लेना है और उसको अप्लाई करें और आगे टीम में सप्लाई करें। और दोस्तों, फिर देखना पैसा कैसे आएगा। पैसे की सप्लाई कभी आपकी तरफ आने से नहीं टूटेगी, इस बात की श्योरिटी देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे की तरफ से इतना ही। आगे मैं वापस हैंड ओवर करता हूँ आशीष सर को। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारा मैसेज सर आपने दिया है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा हमारे बीच में मिस्टर गणेश विश्वकर्मा सर। सर, मोस्ट वेलकम है आपका, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं मिस्टर गणेश विश्वकर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत दिन से मेरा मन भी कर रहा था कि आप लोगों के बीच में एक शब्द बोलने का मुझे मौका मिले। मैं आशीष सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज आपने बताए हैं, वास्तव में इस चीज को हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और इस छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग मानते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और साथ में हमारे टीम जो हमारे साथ में आती है उन सब का भला होता है। लेकिन मैं सिर्फ सभी मित्रों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि जूम मीटिंग में आए और अपनी टीम को लेके आए और यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सुखमय हो जाता है। और ये मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हम मन से तन से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये गंगा की तरह पवित्र है, ये व्यवसाय सोने की तरह खरा व्यवसाय है। यहाँ पर 1 रुपए का रिस्क नहीं है। अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ हम अपना नाम, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। सिर्फ जरूरत है छोटी छोटी बातों को मानना, अपने जीवन में अप्लाई करना, अपने टीम के अंदर अप्लाई करना। और मैं आप अपने मुकेश सैनी सर का और सभी टॉप लीडरों का, जो हम लोगों को इतनी बढ़िया शिक्षा देते हैं, इतना अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इतना अच्छा हमें गाइड करते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। दुनिया में पहला एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है, पहला ये कॉन्सेप्ट है जहां पर लोगों को बताया जाता है कि आप यहाँ पैसा कैसे कमाओगे, बाकी मार्केट में तो लोग छीन लेते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सर जूम मीटिंग में आए और अपने टीम को लाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी को हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुमित सोनी जी। सर, मोस्ट वेलकम है आपका, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस इतने बड़े मंच पे। दोस्तों, मैं सुमित सोनी, जयपुर राजस्थान से। और आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आशीष शेखावत सर का, कि जिन्होंने एक बहुत ही शानदार वाला सेशन आज सुबह मॉर्निंग में लिया है। और अगर उठते पहले हम लोगों को ऐसी डोज डेली मिले तो दोस्तों इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हमें ऐसी डोज डेली मिल रही है
बट उसके लिए हमें जूम मीटिंग में आना होगा। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सीखना होगा, और अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप जीतेंगे कैसे। और आशीष सर ने आज एक बात बहुत अच्छी कही कि बहुत लोग ये लोग सोचते हैं कि भाई डेली आने से एक ही मीटिंग तो होती है। नहीं दोस्तों, आप एक बार डेली मीटिंग में आके तो देखिए, हर रोज आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी, एक नई मेंटरशिप के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, आज घर बैठे हुए आपको इतनी अच्छी एक एजुकेशन मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम लोग पीछे क्यों रह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आज आपको मेटाफोर्स के इस प्लेटफॉर्म पे सफल होना है तो आपको यहाँ से एक लर्निंग लेनी होगी, और उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, बट रेडी आपको रहना होगा। अगर आपने इस बिजनेस को 100% अपना दिया ना, तो मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि ये बिजनेस आपको उतना परसेंटेज रिटर्न देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। और आज हम लोग बहुत लकी हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि आज हम ऐसे मेंटरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। आशीष शेखावत सर, भवानी सर की जो खुद तो सफल हो ही रहे हैं, आज हमको भी सफल बना रहे हैं। आज का सेशन जो आशीष सर ने लिया, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आज आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, मैं दोस्तों हमारे बीच में कुछ और लीडरशिप भी है, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। मिस्टर एल के गोहाना सर, अगर आप नेटवर्क में हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने। चलिए, शायद सर नेटवर्क में नहीं है। चलिए सर, अमित सूर्यान सर, अगर आप नेटवर्क में हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका, अमित सूर्यान सर। थैंक यू सो मच सर, आशीष सर, आपने बोलने का मौका दिया और आपने आज जबरदस्त सेशन लिया, इसके थैंक्स करना चाहूंगा। दोस्तों, आज जो आशीष सर ने इतना शानदार हम लोगों को जो नॉलेज दी है वो बिल्कुल 100% सही बैठती है। दोस्तों, सर ने अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बताया, और पैसा कौन कमाता है दोस्तों, जो बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ काम करेगा। और यहाँ पर भी मैंने देखा है दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं टीम के अंदर बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ना तो ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, ना शाम को मीटिंग में आना चाहते हैं, लेकिन पैसा करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। ब्लॉग्स के ऊपर लिखते हैं अपना, इस मीटिंग के अंदर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और मीटिंग की अगर बात करें तो वो आना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते। और दोस्तों, जैसे कुलदीप सर ने बिल्कुल बात सही बताई है, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं इस बिजनेस के अंदर, हम लोगों को करोड़पति बनाने के लिए और बनने के लिए कुछ टिप्स है जो सीखनी पड़ेगी। 2 4 5 चीजें थे जो सीखनी है और अपनी टीम को सिखानी है। लेकिन दोस्तों क्या है, जब तक हम लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे, हमारी टीम भी नहीं करेगी। दोस्तों, लीडरशिप क्या है, आज सर ने लीडरशिप के ऊपर बहुत शानदार बात बोली है। लीडरशिप क्या है, लीडर कौन है, जो पहले करता है फिर अपनी टीम्स को सिखाता है और उनसे करवाता है। तो हम ही नहीं करेंगे, हम ही नहीं सीखेंगे तो कैसे। मैंने कुछ चीजें देखी है दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस में आ तो जाते हैं, थोड़ा देश में पहले ये होता, बिजनेस में आ तो जाते हैं, और वो सभी लोग हर चीज के लिए अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दोस्तों कि छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी अपलाइन को बोलते हैं, सर ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाना है, फंड कैसे खरीदना है, आईडी कैसे जनरेट करनी है, किसी को कैसे इनवाइट करना है। दोस्तों, ये कैसे आएगा, जब ट्रेनिंग और अटेंड करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, तभी तो आएगा। जब हम मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। लेकिन बिल्कुल आशीष सर ने इतना शानदार बोला कि एक ही मीटिंग को बार बार लेने से क्या फायदा, मतलब उन लोगों की सोच है। दोस्तों, डेली मीटिंग लेंगे, डेली ट्रेनिंग लेंगे, एक टीचर डेली डेली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाता है, और जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल सही बोला आशीष सर ने, नई चीज, कोई ना कोई नई चीज शाम को डेली निकल के आती है, सुबह और शाम को, जो हम लोगों को इंस्पिरेशन देती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर बड़ा करना है, बड़ा मोटा पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए कमाना है, तो सीखना पड़ेगा, और जो सीखेगा वही करेगा, और जो करेगा वही कमाएगा, और जो कमाएगा वही जीतेगा माय डियर फ्रेंड। इसलिए बहुत सारी लीडरशिप है जो डिजर्व करते हैं, हम ज्यादा, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, वो स्पेशल थैंक्स करेंगे। इतना बड़ा साम्राज्य मुकेश कुमार सैनी सर ने हम लोगों को दिया है, घर बैठकर काम करके करोड़पति बनाने का। दोस्तों, वो दिन भी देखे हमने
जो सुबह 6 बजे से लेकर 12-12 1-1 बजे तक काम करके घर पर आते थे, लेकिन वो आउटपुट नहीं निकलती थी। लेकिन इतना शानदार बिजनेस है दोस्तों। और मेटाफोर्स में भी अगर किसी ने भी पैसा नहीं कमाया तो दोस्तों ना तो किसी की लीडरशिप में कमी है तो हम लोगों के अंदर है। मैं इसी बात के साथ वाणी को समाप्त करूंगा और ओवर टू करना चाहूंगा आशीष शेखावत सर। थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया और आज का जबरदस्त सेशन आपने डिलीवर किया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अमित सूर्यान सर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैं हमारे बीच में एक पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं। एमडी अकरम खान सर, मोस्ट वेलकम है आपका, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, वंडरफुल सेशन दिया आपने सर। मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे बढ़िया तो बात ये है कि हम लोगों को आप जैसे ग्रेट लीडरों का सपोर्ट है, और बहुत नादान है वो लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि हमें इतनी, मतलब कहते हैं ना, फ्री में जब एजुकेशन दी जाती है लोगों को, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम फ्री की चीज मतलब जो है किस तरीके से हम उसको एक्सेप्ट करें। और वही अगर पैसा दे के अगर ये लोग सीखें तो वो सीखेंगे भी डेली। मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि दोस्तों जूम में आना सीखो, जूम में आना सीखो। जब जो मेरे साथ में लगाए कांधे से कांधा मिला के वो आज पैसे कमा रहा है, और जो लोग जूम में नहीं आते हैं वो सीखेंगे क्या? और दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर लाडू जी का, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को। शायद ही हमने अपने एमएलएम इतिहास में, लगभग 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ दोस्तों, और 12 साल में बड़े उतार चढ़ाव देखे, बड़े बड़े एमडी सीएमडी के साथ में मीटिंग की, पार्टिसिपेट की, लेकिन कुछ नहीं मिला दोस्तों, रहे जीरो के जीरो। क्योंकि लैग मेंटेन बीबीसीजी का मैचिंग का चक्कर होता था, बहुत ज्यादा लफड़ा। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं उसमें वास्तव में दोस्तों ये दिल से जो शब्द निकल रहे हैं मेरे, कि जिंदगी चेंज कर दी है। बिल्कुल 360 डिग्री जो हमारे सर लोग बताते हैं, सीनियर लोग बताते हैं, उस तरीके से हमें प्लेटफॉर्म मिल चुका है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, चीज ये बताना चाहूंगा कि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंफ्यूजन में है कि हमको एनएफटी कैसे मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास में पैसा है, कुछ लोगों के पास में नहीं है। तो किस तरीके से काम करें, फिर छोटे छोटे टारगेट लेके स्टेप बाय स्टेप लोगों को ज्वाइन कराएं। जब लोगों को ज्वाइन कराएंगे, अपना रिसाइकल बार बार करेंगे, तो एसएफसी आर भी मिलेगा उनको। और जिस जिस लोगों के एसएफसी आर दिख रहे हैं कि मतलब एसएफसी और एसएफसी आर 2000 और 1500 या 2500 के बीच में है, तो वो एनएफटी क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि जितना रिसाइकल करेंगे उतने एसएफसी आर भी मिलेंगे। और जिसके पास में पैसे नहीं है स्लॉट खरीदने के, तो वो इस तरीके से टारगेट ले ले, स्लॉट भी बड़े हो जाएंगे और उनको एसएफसी आर भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि शिद्दत से, लगन से लग जाइए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन सिस्टम हमें मिला। बार बार अपॉर्चुनिटी, लक्ष्मी जो है आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। तो दोस्तों मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटोर, जो हम सबके गुरु हैं, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी को। और मुझे सुन रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। बहुत जबरदस्त सर, आपको सैल्यूट बनता है। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हम लोगों के बीच में ऐसा अनपढ़ हो के उससे हम लोगों को रोजगार है। बहुत से लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अकरम सर, थोड़ी सी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर। देगी बेटा फोर्स को पकड़ ली, लाइट है या सर मेरी आवाज आ रही सर? जी जी हेलो सर, जी मेरी सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है नेटवर्क के कारण। चलिए सर के यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो हम और भी काफी सारे लोगों को इनवाइट करते और उनको भी सुनते यहाँ पे। तो चलिए साथियों, आज जितनी भी चीजें दोस्तों हमारे लीडर्स ने बताई है, उन्हीं सभी बातों को आप फॉलो करें। और जो भी दोस्तों आज हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, यकीन मानना दोस्तों, अगर इन चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो एक ही वीक के अंदर आप परिवर्तन देखेंगे अपनी पूरी की पूरी टीम का, कि कितना बड़ा परिवर्तन उनके अंदर आ गया है। और इन्हीं कुछ चीजों को दोस्तों फॉलो करके मैंने भी सिस्टम के माध्यम से एक बहुत बड़ी अर्निंग की है।
वो आप भी कर सकते हैं। तो यहीं दोस्तों आज की मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। आप सभी लोगों ने दोस्तों अपना बहुकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।